दोस्तों, मैं हमेशा पॉलिटिशियन की नकल करता हूं, फिल्म स्टार्स की नकल करता हूं, क्रिकेटर्स की बातें बताता हूं, लेकिन हमारे अपने ही लोग छूट जाते हैं। अब मैंने सोचा है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में आपको बताऊंगा, उनके अंदर की बातें। आज बारी है लाफ्टर चैलेंज के विनर मेरे छोटे भाई सरीखे सुनील पाल की। भक्त जनों कैसे हो सालो। सुनील पाल बहुत ज्यादा मेहनती है, काम के प्रति एकदम डेडिकेटेड। 24 घंटे बस यही सोचता रहता है कि कॉमेडी में नया क्या करूं, लगा रहता है। काम के प्रति उसकी ये लगन मुझे बहुत पसंद है और उसकी यूएसपी है शब्दों से खेलना। अभी पिछले हफ्ते हम लोग शिमला में घूम रहे थे, अब कड़ाके की ठंड, सर्दी, हम ओढ़े लपेटे घूम रहे हैं। दूर से किसी ने कहा, सुनील पाल, अरे मुबारक हो नया साल। तो इसने शॉल उतार के कहा, ये नहीं है नया साल, ये पुराना 2 साल। तो वहां पे हास्य पैदा हो गया। सुनील पाल की खासियत यह है कि एक तो 0 से शुरुआत की, 0 से। मुंबई में कोई गॉडफादर नहीं, यहां फिल्मों के लिए भी ट्राई करता था, ऑफिस टू ऑफिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के यहां जाता था, कोई चांस नहीं देता था, धक्के खाता था। ये मजाक में कहता था, मैं खुद फिल्म बनाऊंगा, एक टाइम आएगा मैं खुद फिल्म बनाऊंगा और मैं लोगों को चांस दूंगा। और इसने फिल्मों के निर्माण किए। ये पहला स्टैंड अप कॉमेडियन है हिंदुस्तान का जिसने खुद फिल्म बनाई और सिनेमा हॉल में रिलीज करी। ये उसकी अच्छी बात। और मोबाइल का कीड़ा है, सामने चाहे अमिताभ बच्चन परफॉर्म कर रहे हो, जॉनी लीवर प्रोग्राम दे रहे हो, मोबाइल पे लगा रहता है। मोबाइल से बचना चाहिए इसको, थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहे। अरे कई बार तो घर पे इनकी बीवी परेशान हो जाती है, मोबाइल पे लगाए लगा हुआ, वाइफ करी खाना, चुप करो, खाना आना तो होता रहता है। किसी ने अगर गलत बोला है या देश में कुछ गलत हुआ है तो उसको बेधड़क और बेहिचक बोलता है, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो। अब आजकल नए नए कॉमेडियन जो निकले हैं अंग्रेजी टाइप वाले, अब ये भरपूर गालियां बोलते हैं शो में, और गालियां लोग सुनने भी जाते हैं। उनके मुंह से अच्छा लगता है लोगों को। गालियां बोलेंगे, वल्गैरिटी के जोक्स करेंगे, उनसे भी चिढ़ा हुआ है सुनील। और कई बार तो इसने इनको लताड़ा भी है बेधड़क। अच्छे पंगे लिए इसने। बहुत बार आशाराम बापू के लोग इसको धमकी देते थे। डायरेक्टर अनीस बज्मी से पंगा लिया, भूषण कुमार और दिव्या खोसला से पंगा लिया। कुमार विश्वास के लिए एक दिन कह रहा है कि यार ये कवियों के लिए ये बड़ा अच्छा है, दूसरे के माल सुनाते रहते हैं और बीच में खाली परफॉर्मेंस के बीच में इतना कह देते हैं। मुझे दिनकर याद आ रहे हैं, दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे महादेवी वर्मा की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा कह के दूसरों को माल सुना देते हैं। ये आईना दिखाने में एकदम बेधड़क है। महाराष्ट्र में वर्धा का रहने वाला है, नागपुर से शुरुआत हुई। नागपुर में एक ऑर्केस्ट्रा था ओपी सिंह का, वहां नया था, नए में सबको करना पड़ता है ट्रेनिंग के तौर पे। स्पीकर उठा के रखना, सामान उठा के लाना, टेम्पो में लादना, वो भी किया, वहां से शुरुआत किया। लेकिन फिर भी ओपी सिंह का एहसान मानता तो वो जिमी मोजिस को भी है, जॉनी लीवर साहब के छोटे भाई को। जिमी, हाँ भाई गए थे भाई, हाँ भाई करो वो भाई, अच्छा हो भाई। ए सुनील, अरे तो मत कर रहे, ए कट कर रहे। खाने का बहुत शौकीन है। अंडा करी दे दो सुनील पाल को,
फिर इससे 2 घंटे प्रोग्राम करवा लो फ्री, निशुल्क। अंडा करी देख के ये तड़पने लगता है, मुर्गियां भागने लगती हैं, भागो सुनील पाल आ रहा है। अरे एक बार किसी के घर गया तो उन्होंने नाश्ता लगा दिया, नाश्ते में वो ब्रेड में शहद लगा के दे दिया। तो कह रहा ये क्या है, ये क्या है, क्या ये? तो उन्होंने कहा ब्रेड में शहद लगा के दे दिया। शहद नहीं, शहद नहीं, शहद नहीं खाता हूं, शहद जूठा होता है, शहद जूठा होता है, मधुमक्खी के मुंह से निकला होता है। वो लेडी भी होशियार, आप मुंह से निकली चीज नहीं खाते हो? अच्छा, तो फिर अंडा बना देती। लेकिन ये हमेशा नया नया ट्राई करता है, क्योंकि बहुत सारे कॉमेडियन में हिम्मत नहीं होती है, हौसला नहीं होता। वो डरते हैं कि पता नहीं ये नया आइटम चलेगा नहीं चलेगा, तो घबरा के वही पुराना अपना करके चले आते हैं जो उनका ऑलरेडी हिट है। इस चक्कर में वो कुछ नया बनाएगा तो उसको लगता है किसको सुनाऊं, कहां सुनाऊं, ट्रायल के लिए घूमता रहता है। तो इसने 3 आदमी रखे हुए, रियाज, सतपाल और कनौजिया। ये तीनों इसको खबर देते हैं, खबरी है कि भाई आज फलानी की बर्थडे पार्टी है, अच्छा फलानी का जन्मदिन है। फिर ये वहां पहुंच के परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करते वो लोग खुश हो जाते हैं। देखो यार सुनील पाल का कितना बड़ा दिल है यार, देखो। हाँ, और आया और परफॉर्म भी किया है यार। हाँ, बड़ी बात है यार। उनको मालूम नहीं वो ट्रायल कर रहा है वहां। तो वहां से ये अपना स्टॉक बढ़ाता रहता है। यूपी वाले, बिहार वाले कुछ लोग मेरे थ्रू सुनील को मिले, उनसे बातचीत करके उठा बैठा और यूपी बिहार का टोन इसने पकड़ लिया। यूपी बिहार का अंदाज भी पेश करता है, बंगाली भी कमाल का पेश करता है, और कुछ चीजें ये एकदम नई लाया है मिमिक्री की दुनिया में, स्टैंड अप की दुनिया में। कुछ चीजें इसने नई नई पेश की, चाहे नसीरुद्दीन शाह की आवाज हो, इरफान खान की आवाज हो, नवाजुद्दीन की आवाज हो, पुराना एक्टर राजेंद्र कुमार की आवाज हो। और उसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो उसको गाने की भी समझ है, गाता भी अच्छा है, इसलिए वो म्यूजिकल आइटम भी करता है। अब हाजिर जवाब इतना है, इसका जो एक शराबी कैरेक्टर हिट हुआ रतन नूरा, कौन है बे, अबे ऐसा मारेंगे साले नाचते रह जाओगे, समझे बे। अब ये कैरेक्टर इसको सांता क्रूज शास्त्री नगर में एक रेस्टोरेंट में मिला था, कोई टैक्सी वाला, कोई ये शायद रेस्टोरेंट में काम करता था, वेटर था। अब ये उसको मजा आने लगा कि डिफरेंट कैरेक्टर है, इसका अंदाज बड़ा अच्छा है। सुनील पाल ने उसके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया कि इसके थ्रू इसके मैं अंदाज पकड़ लूंगा, स्टाइल पकड़ के मैं पेश करूंगा। और वही पेश भी किया उसने, बेवड़ा का। तो देखिए वर्क किया, स्टडी किया उसने। अब कई बार क्या होता है, इसका मान लीजिए कोई कार्यक्रम में, कोई इवेंट है लोनावाला में, पूना में, सूरत में, तो रास्ते के लिए, टाइम पास के लिए किसी न किसी को बिठा लेता था साथ में। कभी रतन नूरा को बिठा लिया। अब रतन नूरा तो एक नंबर का बेवड़ा, शराबी। रतन नूरा ने इससे पूछा, पूना पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बे सुनील? ये बोला ज्यादा नहीं, 4 पैक। फिर ठीक है, हम तो चखना भी लाए। तो ऐसे रियल लाइफ से भी कॉमेडी इसने निकाली है, क्रिएट की है। एक चीज है, बहुत सारे इस सब में होती है, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां होती हैं, कंप्लीट तो कोई नहीं हो सकता। शॉर्ट टेम्पर है, चिढ़ जाता है, गलत बात बर्दाश्त नहीं, छोड़ेगा नहीं। अभी एक
ट्रेंड से नाराज हुआ, मुझे बता रहा था यार ये फोन बहुत आते हैं कि भाई एक जन्मदिन का विश का वीडियो भेज दीजिए, मेरे बेटे का बर्थडे है एक वीडियो बना के भेज दीजिए, मेरे मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी है एक वीडियो बना के भेज दीजिए। अरे क्यों भेज दें, आप कौन हो, जान पहचान नहीं, कुछ नहीं यार। और अगर मेरे विश से आपको अच्छा लग रहा है, आपके घर वाले खुश होंगे, तो फिर पेमेंट करो। तो कहता है यार हमें पैसे मिलने चाहिए, क्या सब पैसे सलमान खान और शाहरुख खान उन्हीं को अच्छे लगते हैं? एक चीज और सुनील पाल की बहुत अच्छी लगी, ये बड़ी अजीब सी बात है, अगर किसी की रिक्वेस्ट पे किसी ने कहा यार मेरे यहाँ एक पूजा है आ जाना, चले गए भाई, चलो प्रसाद लेंगे अच्छा लगेगा, चले गए। या मेरे बच्चे का बर्थडे आ जाना, बिल्डिंग में या कहीं पड़ोस में, तो दोस्त के नाते चले गए। अब वहां वो लोग कहते हैं परफॉर्म करो। एक पार्टी में गया सुनील पाल, बोले यार मेरे से कह रहे परफॉर्म करो, और उसी पार्टी में धोनी भी आया था। तो बोला, मैंने कहा भाई साहब आपके यहाँ धोनी भी तो आया है, इससे कहो हेलीकॉप्टर शॉट मारे यहाँ 4-5, चलो विकेट कीपिंग ही कर दे। वो नहीं, वहां भी उसकी बात सही है। मुझे याद है शुरू में मुंबई आया था और मुझे जुहू पे बी.आर. चोपड़ा के स्टूडियो के बाहर ही मिला था, वहां खड़ा हुआ था, हमारी बातचीत हुई, और तो मेरे पास मारुति 800 थी। तो मैंने इससे कहा कि कहीं चलना है, चलो तुम्हें छोड़ दें। फिर मेरी गाड़ी के अंदर मुंह डाल के बोला, राजू भाई आज तो आप छोड़ दें, कल नहीं बैठा। तो मैं समझ गया था कि इसके अंदर एक जुनून है, एक आग है, ये कुछ करेगा, और अपने दम पे किया। सीनियर होने के नाते सुनील पाल को मैं यही सलाह दूंगा कि एक तो स्टेज पे थोड़ा धीरे धीरे बोले। धीरे धीरे से मेरा मतलब है वॉल्यूम कम नहीं, समझा के बोले, लाइनें बहुत फास्ट बोलते हैं। और दूसरा, मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे, है ना।